मेरा मन किया जो नाम रखने से गाय थोड़ा खुश होगी और एक कुछ डिफरेंट करना है, इसलिए। भाई मल्टीनेशनल कंपनी सेम कंपनी में काम करते थे, तो हमने एक बड़ा पैकेज 38 लाख का हमारा पैकेज था, वो छोड़ के हम इस फील्ड में छोड़ के यहाँ पे आई हूँ डेयरी फार्म खोलने। और जब भी मेरा फैक्ट्री तैयार होगा तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं सभी लेडीज को काम दूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय में एक ऐसी महिला से बातचीत करेंगे जो डेयरी फार्म चला रही हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। इस चीज़ का एक उदाहरण आपको दिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पूरी बातचीत करेंगे। यहाँ पे मैडम है जो डेयरी फार्म चला रही हैं, कई सारे यहाँ पे गाय भी आपको दिखेंगे। जो डेयरी फार्म ये पूरा मैनेजमेंट यही देखती हैं। पूरी बातचीत करते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे, हमारे गाँव में। अच्छा, तो ये आपका ऑफिस का एरिया है क्या? हाँ जी सर, ये हमारा ऑफिस है, मिल्की मग्स डेयरी है हमारा ये। हमारे दर्शकों को एक पूरा परिचय अपना दे दीजिएगा एक बार। मेरा नाम है सीमा कुमारी, ग्राम पोस्ट मेहदा शाहपुर, चिड़िया बरियारपुर, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय जी। चलते चलते हम बातचीत करेंगे। नाम अभी रखे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा बता सकते हैं? सर एक्चुअली मेरी बेटी का नाम मुग्धा है, तो मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी है, इसलिए मैं उसके नाम से हाफ नाम लेके उसका मिल्की मग्स डेयरी के नाम से खोली हूँ। अच्छा, तो इससे पहले क्या करती थी और कहाँ पे आप? सर मैं नोएडा में रहती थी। नोएडा में हमारा फ्लैट है। मेरे हस्बैंड मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, सिविल में। हाँ जी। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे आपके हस्बैंड, फिर आप विचार किए कि चलिए बेगूसराय में कुछ अपना फार्म वगैरह डाले। हाँ जी ये सर। जर्नी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि आप दिल्ली का अच्छा। चकाचौंध की जिंदगी छोड़ करके फिर आप गांव में आकर के बस गए। अब लोग तो दिल्ली की तरफ, शहर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, आप यहाँ पे आ गए। सर जो शहर में है उनको गांव अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 20 साल से बाहर ही रही हूँ, दिल्ली, बेंगलोर, आगरा, ये सब जगहों पे रही हूँ। तो शहर के माहौल से अब तंग आ गई थी, और मेरे बच्चे भी अब एजुकेशन के लाइन में सेट हो गए हैं, तो हम लोग का प्लान हुआ कि चलो अब कुछ नया करते हैं। और ये क्या बनाए हैं आप इधर की तरफ? ये हमारा स्टोर है, स्टोर रूम। हाँ, इसमें हम लोग फीड रखते हैं गाय के लिए। अच्छा, और हमारे इसमें हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये क्या बना है इधर की तरफ? ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है। अच्छा, ये फैक्ट्री है। हाँ हाँ जी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, हाँ। यहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग वगैरह होगा? हाँ जी सर। अच्छा, तो अभी आप जो है ये पूरा जो फार्म अभी आप डाले हैं, जिसमें मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी बैठाए हैं। हाँ जी सर। साथ में आप वहाँ पे फार्म भी खोले हैं पीछे की तरफ में। हाँ जी सर। तो ये टोटल एरिया कितना है, कुछ पता है? ये सर 10 कट्ठा है। 10 ये हमारा पहले बगीचा था, लीची का पेड़ देख रहे होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाउंड्री पे लीची है, और बीच में हम लोग प्लान किए कि शहर से रोड है, नियर बाई सिटी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये प्लान किए। अच्छा, बेगूसराय जो मेन शहर है वहाँ से कितना दूरी पे है? 18 किलोमीटर के लगभग। 18 हाँ, किलोमीटर। 20 मिनट का रास्ता है। 20 मिनट का रास्ता हाँ, है हाँ, बेगूसराय से? हाँ। अच्छा, मेन शहर से 20 मिनट का रास्ता है ये। और ये देखिए पीछे में प्रोसेसिंग प्लांट बनाए हैं आप इधर की तरफ। ये कितना एरिया में बना हुआ है आपका? ये हमारा 35 फीट में है। 35 फीट। हाँ जी। और चौड़ाई कितना दिए हैं? चौड़ाई 25 फीट का है। 25 फीट का। हाँ, हाँ। तो ये कब तक चालू हो जाएगा? ये 1 महीना के अंदर हो जाएगा। 1 महीने के अंदर हो जाएगा। अच्छा, और ये आपका बगीचा था लीची का? हाँ हाँ, ये लीची का पेड़ है, दोनों साइड से लीची का पेड़ है। हाँ। तो पीछे में आप फार्म बनाए। हाँ। कुछ एरिया इधर की तरफ आप छोड़े भी हाँ, हैं। बैक साइड में गोबर ये सब के लिए छोड़ा गया है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो आपके पास ये तो जमीन काफी है ना, पीछे तक भी जमीन हाँ है? सर, वो लास्ट तक है हमारा, लीची का पेड़ जो लास्ट है वहाँ तक है। तो उधर जमीन जब आपके पास है, तो फिर इधर की तरफ ये पूरा फार्म क्यों नहीं बनाया आप? सर एक्चुअली इसके लिए था कि जो गाय लास्ट में रहेगी तो गाय डिस्टर्ब नहीं होगी, लोगों का आना जाना थोड़ा कम रहेगा, बाहर के लोगों का, इसलिए इसका हम लोग बैक साइड में किए। और उससे लास्ट में गोबर का वेस्टेज जो भी है वॉश करते हैं, पानी है, ये सब के लिए हम लोग बैक साइड में छोड़ दिए इस पे। इसलिए आप आधा एरिया में ही बनाए हैं? हाँ, और आधा एरिया जो है वो गर्मी के मौसम में गाय को यहाँ पे बाहर करेंगे, और इस साइड में ठंडे के लिए, क्योंकि इधर धूप आती है। एक बार पीछे की तरफ घुमा के दिखा दीजिएगा। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट पीछे और ये बीच का जो स्पेस है, आगे जो है आपका ऑफिस हो गया। हाँ, ऑफिस सबसे आगे ऑफिस हो गया, उसके बाद मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हो गया। हाँ, और बीच का एरिया गाय के लिए है, खुले में रहने के लिए खुला है। वो गाय के लिए रखने के लिए है। हाँ जी सर, टहलाने के लिए। हाँ। ठीक है, ये आपका फार्म हो गया, शेड हो गया। शेड हो गया। अच्छा, शेड का जो लंबाई है, ये ऊंचाई कितना दिए हैं? ये 15 फीट है। 15 फीट ऊंचाई दी है। और ये
लंबाई कितना दी है? लंबाई आपको ये 84 फीट का है। 84 फीट। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं, बात करते हैं, आइए फार्म सर। के अंदर इन करते हैं। हाँ जी और सर, आइए। ये 84 फीट लंबाई है, 15 फीट चौड़ाई है। हाँ जी सर। अच्छा, सब लोग यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। सर, आपका परिचय थोड़ा सा जानना चाहेंगे? सर मैं अनूप शर्मा, जी। धन्यवाद आपको हमारी कंपनी में मिल्की मक्स में आने के लिए। मैं सर इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैम सीईओ हैं, मालिक हैं, और हम लोग 3 पार्टनर इस में साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सब लोग मिल करके देख रेख करते हैं? हाँ जी, तीनों देख रेख, तीनों का अलग अलग रोल है। सबका कोई फार्म में किस टाइम में रहेगा, तीनों मतलब एक तरह से हम लोग ड्यूटी रूटीन फिक्स कर लिए हैं कि भाई इतना टाइम हम रहेंगे, इतना टाइम ये रहेंगे। अल्टरनेट करके मार्केट का काम कौन देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपस में डिसाइड करके प्रॉपर एक मीटिंग होती है कि भाई ये काम आज ऐसा अलॉट करना है, कल क्या करना है, वो सारा हम लोग तीनों डिस्कस करके वैसा करके हम लोग आगे काम करते जाते हैं। आपका क्या बैकग्राउंड है सर मेरा बैकग्राउंड सर सिविल इंजीनियर है। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 20 ईयर्स है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक्चुअली हम लोग दोनों भाई मल्टीनेशनल कंपनी सेम कंपनी में काम करते थे। तो हमने एक बड़ा पैकेज 38 लाख का हमारा पैकेज था, वो छोड़ के हम इस फील्ड में घुसे हैं। एक्चुअली हमें थोड़ा सा गांव का माहौल चाहिए और गौ सेवा का हमें शुरू से इच्छा थी कि गौ सेवा करना है, इसलिए आप इसको कॉमर्शियल स्केल पे लेकर के आए कि यस इसके साथ साथ कुछ गौ सेवा भी हो जाए, कुछ कमाई भी हो जाए साथ साथ। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल यही सोच करके आप बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अच्छा, तो शहर में रहते हुए फिर गांव में अभी समय मिल पा रहा है इस सबको करने के लिए? हाँ सर, ये करने के लिए इंटरेस्ट भी खुद से आ रहा है सर कि मतलब ये करना है, गौ सेवा करना है, साथ साथ कॉमर्शियली कुछ करके इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी हो जा रहा है। अभी बेनिफिट तो इतना नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट हमारी थिंकिंग बहुत हाई है, बहुत इसको बड़े स्तर पर लेके जाना है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह का भी अभी निर्माण चालू है, जो 1 महीने के अंदर हमारा प्रोसेसिंग प्लांट भी चालू हो जाएगा। ठीक है। हम इधर की तरफ आपको दिखाने का प्रयास करें। इधर मेडिसिन वगैरह सब रखे हुए हैं। जी सर। और ये कौन सा मशीन है, क्या है ये मशीन सर हमारी वेंसन की मिल्किंग मशीन है सर, ऑटोमेशन है। और इस मशीन को हमने एक किनारे में लगा रखा है ताकि इसकी जो मोटर चलाएंगे, तो एक मैं आपको चला के दिखाता हूँ। मोटर में काफ़ी साउंड आती है जिससे गाय भड़क जाएगी, ये साउंड आती है। तो ये मशीन इसलिए आप लगाएं यहाँ पे किसी उधर जो गाय हैं उधर वहाँ पे मिल्किंग कर सकते हैं ये यहाँ पे जो कंप्रेसर एक लाइन पाइपलाइन गई हुई है वो और जगह जगह पे नोब लगा रखे हैं हमने। अभी 10 फीट पे एक नोब लगाया है और पाइपलाइन के थ्रू उसको आप आगे एक देख सकते हैं, हमारे कनेक्शन किया हुआ है मिल्किंग का। तो ये मशीन हमारा साइड रखने का रीज़न यही है कि इससे जो आवाज़ आती है उससे गाय भड़के नहीं। इसको ऑफ कर दीजिए थोड़ा सा। और ये यहाँ से जो पाइप निकल रहे हैं, हाँ, इससे आप अटैच करके इस मशीन को आप अटैच करके यहाँ पे मिल्किंग कर लेते हैं सारे पशु को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे ज़्यादा फार्म पे देख रेख या फिर बात करें हम कि सबसे ज़्यादा रहते कौन लोग हैं यहाँ पे? सर सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बट तीनों लोग का अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे भाई साहब हरिंदर जी हैं। आपका क्या परिचय हुआ सर, बताइए। मेरा नाम हरिंदर कुमार हुआ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फर्म पे आने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा जैसे गाँव आप, है। हाँ, आप इस फार्म में आप क्या देख रेख करते हैं, क्या क्या करते हैं, बताइए थोड़ा आपने। इस फार्म में जो है ना, हमारा ज़्यादा तो नहीं, बट इतना रहता है कि सब कहाँ इक्वल क्या करते हैं, कहाँ इक्वल क्या काम कम पड़ रहा है ना, हम वही देखते हैं। शेयर सब लोगों का बराबर है। बराबर है, हाँ, काम भी सबका देख बराबर रेख है। सबसे ज्यादा आप करते हैं। जो समझिए। तो सबसे ज्यादा मैडम यहाँ पे करते हैं और सर आप भी रहते हैं यहाँ पे, और तीनों लोग यहाँ पे देख रेख करते हैं। सुबह शाम आप लोगों का ज्यादा यहाँ पे भागीदारी रहता है। हार्ड वर्किंग का काम इनका ज्यादा रहता है। हार्ड वर्किंग हमारा ही है, क्योंकि ये बैक पेन से प्रॉब्लम में है। अच्छा अच्छा ये माइग्रेन के प्रॉब्लम में है। अच्छा अच्छा। तो हार्ड वर्किंग जो भी होता है ना, वो हमारे जिम में है। जैसे और ज़्यादा करके ये हमारा गांव है, तो हमारा खेत जिधर है ये हम ही को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या घास किधर आना है, ग्रीन, मतलब सारा चीज का लोकल बैकग्राउंड का आइडिया ये भाई साहब को है। हाँ, जैसे ये बताइए कि ये जो आइडिया है, आप लोग दिल्ली में रहते थे जैसा बताएं, तो फिर ये आइडिया डेवलप कैसे हुआ कि डेयरी फार्म करते हैं और इस तरीके का जो ये पूरा आप सिस्टम बनाए हैं, ये कहाँ से आया और कैसे आपने ये समझा? ये देखिए, कोरोना से माइंड में ये आना चालू हो गया। कोरोना काल में मतलब देखा गया कि कौन सा इंडस्ट्री ठप हो रहा है। अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी हम लोग देखे हैं जो एक दिन में कंगाल हो गई,
और बहुत सारे कपड़े उद्योग, होटल, 5 स्टार होटल सारे ठप हो गए। इंडस्ट्री में सिर्फ क्या चल रहा था, केवल खाने के लिए अनाज और एक मिल्क, क्योंकि एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को एक दूध दही की जरूरत पड़ती है। तो हमें एक ऐसा धंधा भी चाहिए था और गौ सेवा की भी इच्छा जागी कि ऐसा कौन सा धंधा किया जाए। और फिर मैडम भी इसके पीछे जागरूक थी, सीओ मैडम की गौ सेवा ही बेटर रहेगा, उसके साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम होगा। और ये धंधा ऐसा है कि कभी बंद नहीं हो सकता लाइफ में, मतलब लोग दूध पीना नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी चीज़ आप होटल में जाके समोसा खाना या 5 स्टार होटल में रहना छोड़ सकते हैं, बट दूध दही मक्खन खाना इंसान नहीं छोड़ सकता है, वो बेसिक आधार है। तो इसके यही सोच के कारण हम लोग ऐसा ही धंधा को चूज किया कि गौ सेवा भी होगी और हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। बहुत बढ़िया। और मैडम पूरा देख रेख आप कर रही हैं यहाँ पे, ये चाफ कटर वगैरह भी आप रखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये सब से अभी काम ले रहे हैं? अभी सर इसका यूज नहीं हुआ है क्योंकि अभी घास नहीं था हमारे पास, तो अभी हम लोग साइलेज से काम चला रहे हैं। साइलेज से चला हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी सर। अच्छा, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3-3 आप साइलेज भी रखे हुए हैं। अभी आपके पास 3 तो है। अच्छा, साइलेज देने से क्या फायदा दिखता है आपको? साइलेज देने से फायदा ये है कि मिल्क ज्यादा करती है गाय, क्योंकि कुछ भी तो चाहिए हरे चारे में, तो हम लोग अभी साइलेज का यूज कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि डेयरी फार्म पे हरा चारा लगाते हैं, साइलेज नहीं देते हैं। जो लोग साइलेज देते हैं, अब जैसे अभी आप दे रहे हैं, आप लोग साइलेज दे रहे हैं, तो जो लोग आप साइलेज दे रहे हैं, जो लोग हरा चारा केवल देते हैं या फिर अपना जो चारा हुआ वो देते हैं, दोनों में थोड़ा सा हम अंतर हम लोग को बता सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए, हरा चारा और साइलेज दोनों एक ही चीज़ है, बस साइलेज क्या है, एक तरह से बस उसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसका दूसरे तौर पे। साइलेज मतलब एक तरह से जैसे खाने में एक कच्चा आम आप खाते हो और एक अचार खाते हो, खाने में दोनों खट्टा ही लगेगा, बट क्या है, सबका टेस्ट अलग अलग है। जैसे आप ग्रीन घास लाते हो, ग्रीन फॉडर काट के लाते हो, तो वो एकदम नेचुरल तरीके से हुआ, और उसी घास को मक्के जो साइलेज जो तैयार होता है, मक्के से ही तैयार होता है। वो जो ऐसा ग्रोथ होता है, मैच्योर होता है, तो उसको मशीन में कंप्रेस करके उसको पैक कर दिया जाता है। बट वो पैकिंग के साथ हो गया, जैसे ऐसा टाइम होता है बारिश के टाइम, जिस टाइम आप खेतों से घास नहीं ला सकते हो, तो उस टाइम ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर दिया जाता है। और हम लोग नया नया स्टार्टअप किए, अभी खेतों में घास लगाए हुए हैं, तो अभी हमारे घास ग्रोथ नहीं हुए, तो उसका सब्स्टिट्यूट में हम लोग साइलेज दे रहे हैं सर। साइलेज का क्या रेट पड़ता है? साइलेज सर 6.5 रुपया पड़ता है, हम लोग अभी सुधा डेयरी से ही मंगवाते हैं सर। 6.5 रुपया पर केजी? पर केजी पड़ता है सर, और एक बंडल जो है वो अप्रोक्स 75 से 100 केजी का रहता है। अच्छा, तो एक गाय को जैसे आप कितना केजी दे देते हैं? एक गाय को सर हम 10 से 15 केजी साइलेज डेली दे रहे हैं। 15 केजी? हाँ। अच्छा, तो ये कहीं बताया गया, ये सब जानकारी जो आपके पास इतना पर्याप्त है, ये जानकारी जो आप ले चुके हैं इतने सारे, अब रिसर्च किए होंगे कहीं ना कहीं, या फिर कहीं सर कुछ देखिए रिसर्च तो ऐसा नहीं, देखिए हम लोग तो पढ़े, कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया, ऑनलाइन की दुनिया है, हम लोग गूगल पे भी और सारी चीज़ सर्च भी करते हैं, और खुद प्रैक्टिकली गाय को देख रेख। साइलेज आज खा रही नहीं, तो फर्स्ट डे जब हम लोग साइलेज लाए, 1 केजी भी साइलेज कोई भी गाय नहीं खाया। फिर हमारे भाई साहब थे, फिर इधर उधर से बात किया कि भाई साइलेज को क्या किया जाए, गाय तो खा नहीं रही है साइलेज, क्योंकि सब पहले घट्ठा और ये खाती थी, घास खाती थी। फिर उसका हम लोग थोड़ा ट्रीटमेंट किए, उसके काट करके उसको थोड़ा बिछा के, उसकी जो नमी और जो उसके अंदर साइलेज में एक गंध रहती है, जैसा अचार में स्मेल रहता है, वो स्मेल को हटा के उसको दिए, सारे गाय खाने तैयार हो गई, और ये ग्रीन फॉडर का सब्स्टिट्यूट हो गया हमारा। चलिए, बहुत बढ़िया। और साइलेज इज बेटर देन ग्रीन ग्रास, ड्यू टू साइलेज में क्या है ना, आपको दाना भी मिलेगा। वो मक्का जो है, वो जब उसमें भुट्टा आता है ना, तभी उसके साथ तो ही उसको काटा उस मुक्के को काट करके साइलेज बनाया जाता है। इसलिए क्या है कि दाना भी ग्रीन ग्रास के साथ साथ इसको दाना भी मिल रहा है साइलेज में। वो साइलेज एक्चुअली गाय जल्दी खाना नहीं चाहती है, लेकिन जो गाय पकड़ लेगी ना साइलेज, वो गाय सिर्फ साइलेज ही खाए। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि साइलेज क्यों नहीं खाती है, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड स्मेल रहता है, इसलिए नहीं। प्रोटीन मिलता है, बट इसमें क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है इसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कुछ एडिशनल केमिकल भी उसमें डाला जाता है हल्का सा, जिसके प्रोटीन वगैरह जो भी है या फर्मेंटेशन वगैरह करके उसको बनाया जाता है, तो वो प्रोसेस काफी लंबा है, इसलिए वो थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि हाँ बहुत सारे विटामिन वगैरह उसमें। आप ग्रास खिला करके ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर दूध बढ़ा सकते हैं, बट साइलेज खिलाने से ना हम तो प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि 4 लीटर तक जा रहा है। अच्छा, जो ज्यादा दूध देने वाली गाय है उसको साइलेज चाहिए ही चाहिए, ऐसा माना जाता है? साइलेज चाहिए, नहीं तो ग्रीन, अगर घास है आपके पास अवेलेबल तो वो भी दे सकते हैं। ग्रीन ग्रास दे सकते हैं, बट साइलेज अगर थोड़ा रहेगा ना तो ज्यादा फायदेमंद है गायों के लिए।
ये आगे की तरफ हम दिखाते हैं आप सभी को। मैट वगैरह भी सब अब व्यवस्थित ढंग से आप लगाए हैं पूरा एकदम यहाँ पे। हाँ जी सर। जी हाँ, क्योंकि मैट से अभी देखिए ठंड का मौसम है, मैट से ये भी अच्छा है कि गाय को ठंड नहीं लगती है और क्लीनिंग में ज़्यादा अच्छा रहता है, और नीचे का फ्लोर हार्ड होता है, इसलिए गाय मैट को लगाने से एक और फायदा मिलता है कि जो ज्यादा दूध देने वाली गाय है उस सबको किसी तरीके हम लोग 2 टाइप का मैट रखे हैं, जिसका जो हाई मिल्किंग वाली है उसको सॉफ्ट वाले पे रखते हैं, जो प्रेग्नेंट है उसको भी सॉफ्ट वाले पे रखते हैं, बच्चे को भी स्टार्टिंग में सॉफ्ट मैट पे रखते हैं, उसके बाद आप सबको हार्ड वाले पे रख सकते हैं। थोड़ी देर पहले बता रही थी कि सभी गाय का नाम रखे हैं अलग हाँ अलग। जी सर, हाँ। तो ये क्या है, इसका पीछे थोड़ा बताइए। ये मेरा मन किया जो नाम रखने से गाय थोड़ा खुश होगी, और एक कुछ डिफरेंट करना है, इसलिए सबका गाय में का नाम मैं पहले से ही सोच के रखती हूँ। सबका नाम रखे हैं। हाँ इसका जी। क्या नाम रखे ये हैं आप? सिंधु है। सिंधु। हाँ जी, क्योंकि ये रेड सिंधी है ना, तो इसलिए इसका नाम सिंधु रखे हैं। अभी ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। तो इसका अभी ये प्रेग्नेंट है। और ये वाली कौन है? ये है हमारी सिया। सिया। हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सबसे छोटी है ये जो pregnant है अभी? हाँ, ये भी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो पहला ये- बच्चा है ये इसका। जरा बताइए कि जैसे अभी आप इतने सारे अभी पशु रखे हुए हैं, कितने पशु हैं अभी आपके पास? अभी 8 हैं सर। 8 पशु हैं। तो 8 पशु जो आप डेयरी फार्म शुरुआत किए, तो फिर पशु कहाँ से लाए आप? पशु सर यही मैं किसी मेरे हैं जानने वाले, उन्हीं के थ्रू से ले रही हूँ। तो गांव के ही सब जो भी है वो किसान के यहाँ से आई है हमारे पास गाय, कोई फार्म की गाय नहीं है। सब किसान के यहाँ सब से आई किसान है। से? हाँ जी सर। अच्छा, घूम घूम करके गांव में खरीदारी की हाँ है जी आप। सर। ये कौन सी है गाय, इसका क्या नाम रखे? ये माहेश्वरी है, ये सबसे हाई मिल्किंग वाली गाय है, ये 30+ तक जाएगी। 30+। हाँ जी सर। अभी इसका 22 लीटर के अराउंड हो रहा है, क्योंकि 22 बच्चा लीटर भी मिल्क अभी हाँ दे रही है। हाँ बच्चा भी पीता है, इसलिए अभी 22 हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, 22 लीटर अभी ये दूध कर रही है। और सबसे ज्यादा कैपेसिटी का गाय वाली ये यही आपके यहाँ हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा, इसके बाद ये क्या है? हाँ, ये है राजनंदिनी। राजनंदिनी। हाँ जी सर। अच्छा, तो इसके बारे में जरा बताइए। हाँ, ये भी अभी 20+ ही दे रही है, इसका भी मिल्क का ये है कि 25+ जाएगी, 25 लीटर से ज़्यादा ही इसका ये है कैपेसिटी। तो ये जो सब आप खरीदारी किए, तो ये सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप गाय खरीदने के लिए गए, तो क्या क्या चीज़ मेन फोकस आप किए कि क्या क्या चीज़ सही होना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखें आप, ये थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ये देखती हूँ कि गाय का स्किन कैसा है, आंखों में चमक कैसी है, मिल्क का वैन कैसा है, पूंछ लचीला है या नहीं है, ये सब देख के हम लोग गाय लेते हैं। और सबसे मतलब गाय का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहता है कि फर्स्ट ब्यात या सेकंड ब्यात की गाय हो, तो जो भी आप गाय खरीदारी की ये फर्स्ट ब्याज सब फर्स्ट सेकंड थर्ड तक की है। हाँ। बहुत बढ़िया। और इधर ये कौन सी है? ये राजनंदिनी है। राजनंदिनी। हाँ, हाँ। अभी इस पे बात की है ना? हाँ जी सर। अच्छा, इसी ये राजनंदिनी हो गई। हाँ, हाँ, और इधर की तरफ आप पीछे की तरफ और चले ये तो प्योर ब्लैक गाय है। ये इसका मेरे क्या नाम रखे हैं? ये कावेरी है। कावेरी। हाँ जी सर। अच्छा, तो ये कावेरी है। और इसका क्या है रिकॉर्ड, थोड़ा बताइए। ये भी 20+ की है। 20+। हाँ जी सर। अच्छा, ये भी 20+ है। हाँ, इसका बाछा है जिसका नाम गोला है, वो ब्राउन कलर का है इसलिए उसका नाम गोला है। अच्छा, तो ये कौन सी है? ये दुलारो है। दुलारो। हाँ जी सर। अच्छा, ये बहुत कमजोर गाय आई थी, बट यहाँ पे 1 हफ्ते में ही ये अच्छा ग्रोथ कर गई, और ये भी 18-19 के लगभग कर रही है। बहुत कमजोर थी। हाँ, बहुत कमजोर थी, लेकिन हमारे यहाँ देखभाल खाने पीने से ये बहुत अब अच्छी हो गई है। अच्छी हो गई। इधर ये कौन सी है? ये है गुलाबो। गुलाबो। हाँ जी सर। अच्छा, तो इसका क्या रिकॉर्ड है? गुलाबो का 18 तक है अभी तक में। हाँ, हाईएस्ट 18-19 गई है, जो भी है सब 20 वाली ही है, 20+ की ही है गाय। तो और सब मिल्किंग मशीन से ही करते हैं। हाँ ये जी कौन सर। सी है? ये पारो है। ये पारो है। हाँ, हाँ। अच्छा, इसका क्या रिकॉर्ड है? इसका 20+ है। 20+। तो आपके फार्म से कितना दूध का कलेक्शन हो रहा सर एक टाइम का 75 लीटर्स का हो रहा है। है? एक टाइम में 75 लीटर? हाँ हाँ, 75 लीटर का हो रहा है, दोनों टाइम मिला के 150 लीटर 140 लीटर के अराउंड हो जा रहा है। हो जा रहा है। कहाँ पे दूध जा रहा है अभी? अभी सर सेंटर पे ही जा रहा है, जो हमारे गांव में सेंटर है सुधा का, वहीं जा रहा है। वहीं जा रहा है। क्या रेट मिल रहा है? सर 38 रुपये। 38 रुपये लीटर। अपने बिहार में क्या दूध का रेट कम है, क्या लग रहा है? नहीं सर, रेट तो ठीक है, बट सेंटर में देने से थोड़ा रेट डाउन है, और ऐसे जो लोग लेते हैं 45-50 भी मिल रहा है। मैं खुद पहले खरीदती थी 55 रुपये। अच्छा, जब आप शुरुआत किए थे उस समय क्या रेट था? उस टाइम भी यही सेम रेट हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, सेम हाँ, रेट। हाँ, हाँ। और अभी बाकी जगह दे रहे हैं तो कहीं 40 भी जा रहा है, कहीं 45 भी जा रहा है। खुदरा में? खुदरा में, खुदरा में हाँ। कितना बेच लेती हैं? खुदरा में 5-6 लीटर। 5-6 लीटर हाँ, बस? हाँ, यहाँ से जो लोग आते हैं हाँ, लेके क्योंकि जाते हैं। सोचते हैं एक जगह इकट्ठा चला जाएगा, वो हमारे लिए भी अच्छा है। कभी खुदरा में नहीं लेने आया कोई तो फिर
दूध को रखना थोड़ा दिक्कत हो जाता तो 38 रुपए का लीटर वहाँ पे चला जा रहा है। हाँ हाँ 45-50 रुपए का लीटर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, आगे क्या क्या योजना है आप लोगों का, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। आगे सर 25 गाय का भी हम लोग का प्लान है। 25 गाय के बाद फिर हम लोग अपना ब्रीड पे काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी बछिया भी है हमारे पास, छः है। 25 गायों तक अभी लेके जाएंगे। हाँ जी सर। अच्छा, उसके बाद हम लोग अपना ब्रीड तैयार करेंगे, जो बछिया है उस पर ध्यान देंगे, फिर उसको तैयार करेंगे अपने यहाँ। प्रोसेसिंग यूनिट भी आप पीछे लगा रहे हैं, तो अपना जो दूध बचेगा उसमें आप प्रोसेस सारा करके पैकेजिंग वगैरह करके भी, ये हाँ भी जी योजना है। सर, जब हमारा प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट होगा तो फिर हमें बाहर देने की ज़रूरत ही नहीं है दूध को। फिर हम लोग खुद से अपना प्रोसेसिंग करेंगे, दही, पनीर, खोआ, घी सब पे काम करना है। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपकी फार्म से जो दूध निकल रहा है वो तो आप सुधा में दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन एक गाय के ऊपर अगर खर्च की बात करें तो कितना खर्च हो जा रहा है? एक गाय पे 400 के अराउंड खर्च हो रहा है। 400 के हाँ जी सर। यानी कि 8 गाय अभी आपके हाँ पास जी। है। क्योंकि सर हम लोग साइलेज खिलाते हैं तो साइलेज थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अगर अपने खेत का घास है तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन साइलेज खिला रहे हैं इसलिए थोड़ा तो 8 गाय अभी आपके पास है, यानी 3200 रुपए फीड में आपका हर रोज का खर्च ये है। हाँ जी सर, लेबर कॉस्ट वगैरह वो सब वो अलग है। अलग से है सर। कितने लोग यहाँ पे काम करते अभी हैं? 2 स्टाफ है हमारे दो यहाँ। स्टाफ है। ठीक है, तो ये जरा बताइए, जैसे अभी हम अगर कैलकुलेट करें, यानी 5700 रुपए का 150 लीटर आपके यहाँ दूध हो रहा है। 38 रुपए की रेटिंग अगर लेकर के चलते हैं तो 5700 रुपए का आपका दूध यहाँ से निकल रहा है पर डे। और 3200 का खिला रहे हैं गाय को। गाय पे खर्च हो रही है, बाकी 3200 रुपए हर रोज का आपका खर्च हो रहा है। हाँ जी सर। यानी आप कह सकते हैं कि 2500 रुपए ये आपका हो रहा है। हाँ जी इसमें आपका स्टाफ कॉस्ट और बिजली का कॉस्ट ये सब अलग से लग रहा है। हाँ जी सर। मेंटेनेंस कॉस्ट सब अलग लग रहा है। सब अलग तो ये अगर 1000 रुपए काट दे तो ये 1500 रुपए रोज का अभी आपका फार्म से इनकम हो रहा है। हाँ जी सर। यानी महीने का 45,000 रुपए। हाँ जी अच्छा, तो और बड़े लेवल पे कब लेके जाएंगे? जैसे अभी 45,000 रुपए ही आपके पास प्रॉफिट हो रहा है और गाय की संख्या भी अभी आपके पास अभी कम गाय की धीरे धीरे बढ़ रही है। स्टार्टिंग में 2 थी, उसके बाद 3, 4 ऐसे करके बढ़ते गई है। वैसे ही जैसे जैसे गाय बढ़ेगी हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके पास जो भी गाय है अच्छे आप लेकर के आए, शुरुआत से ही अच्छे लेकर के आए। बहुत जगह पे हम जाते हैं, देखते हैं कि शुरुआत में जो रहता है उसी से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे अच्छे लेवल पे फिर बढ़ते जाते हैं। आप शुरुआत से ही अच्छे लेकर के आए हैं, तो आने वाले समय में आपको लग रहा है कि बहुत जल्द आप ग्रो कर जाएंगे, इसमें क्या लग रहा है? हाँ सर, क्योंकि अब हम लोग को धीरे धीरे गाय के बारे में बहुत जानकारी हो गई है, तो अच्छी अच्छी गाय लाएंगे जो हाई मिल्किंग होगी, तो उससे हमारा कॉस्ट अच्छा, कभी ऐसा देखने को मिला है कि कोई गाय बीमार पड़ गई है तो उसको फिर आप अपने खुद से संभाल रही हैं, कैसे कर रही हैं उसको? अभी हमारे यहाँ 2 गाय की डिलीवरी भी हुई है और हम लोग खुद से किए। अच्छा, खुद से किए। अच्छा, तो इसके अलावा और इधर कुछ दाना वगैरह बना रहे हैं आप? हाँ जी सर। ये क्या है? इधर पानी का है और इधर दाना फूलने के लिए डालते हैं। पहले अभी डाल दिए तो शाम में गाय खाएगी ये खाना। अच्छा, ये दाना क्या क्या बनाया? दाना ये गौ अमृत है, वो उसको पहले पानी में भिगोते हैं, उसके बाद देते हैं। अच्छा, जो फीड आ रहा है बाहर फीड से जो आ रहा लेके है, हाँ, वही को आप पहले उसको भिगो के देते हैं कि वो गाय अच्छे से डाइजेस्ट करे। ये हम खल्ली है, अच्छा, क्योंकि अलग से हम लोग खल्ली, इसमें है फीड में खल्ली है, बट हम लोग अलग से देते हैं। अलग से देते हैं। हाँ जी सर, ये चोकर है। ठीक है। और एक दलिया हम लोग खुद से बनाते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें दाल और गेहूँ और इसमें है। हाँ, उसमें घट्टा है। उसमें घट्टा डेली बनता है, जिसमें हल्दी डालते हैं। मीन्स घट्टा मक्की का दलिया सोच लीजिए। अच्छा, हाँ, मक्की का दलिया ही है, उसमें हल्दी वगैरह डाल के, अभी ठंड का टाइम है तो हल्दी डाल के खिलाते हैं सभी गाय को। हाँ। अच्छा, छोटे बच्चे भी आपके पास हाँ यहाँ जी। पे हैं। हाँ, हाँ। तो ये सब मेल है फीमेल है? वो मेल है, बाकी ये दोनों फीमेल है। दोनों फीमेल। हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ एक फार्म पे? अभी 6 है। हाँ, 2 बाछा है और 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो काफ़ी सारे महिलाएं भी इस वीडियो को देख रही होंगी, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मैं महिलाओं को ये कहूँगी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं भी शहरी जीवन छोड़ के यहाँ पे आई हूँ डेयरी फार्म खोलने, और जब भी मेरा फैक्ट्री तैयार होगा तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं सभी लेडीज को काम दूंगी। अच्छा, यहाँ पे लेडीज के आस पड़ोस की जो भी हैं हाँ महिलाएं हाँ, गाँव की। और 10 से 5 का टाइमिंग रखूंगी ताकि वो घर भी संभाल सके और काम भी कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। यही हमारा प्लान है कि सब लेडीज मिल के काम करो। मैं भी कर रही हूँ, सब लोग करें, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो महिलाएं देख रही हैं उन बहनों को बहुत अच्छी तरीके से आप जानकारी दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी थैंक यू सर, हमारे फार्म पे आए, आपने इतना कीमती समय दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। धन्यवाद।